खुदा में क्या है उन्वान? जरा जलेबी ना, क्या है उन्वान? खुदा में कायम, खुदा में कायम। याद रखें, खुदा में कायम हम किस तरह हो सकते हैं, हम इस बात को सीखेंगे। और जो ज़िंदगी खुदा में कायम है उसके ताल्लुक से सीखेंगे, और सीखेंगे कि क्यों नहीं हम खुदा में कायम रह पाते। आमीन। अय्यूब की किताब उसका 24वां बाब उसकी 23वीं आयत मुबारक जी पढ़े, शाबाश। अय्यूब की किताब उसका 24 बाब उसकी 23वीं आयत मुबारक, शाबाश। इधर पढ़े। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 24 बाब और उसकी 23 आयत। खुदा इन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं। खुदा इन्हें क्या बख्शता है? अमन बख्शता है, और वो इसी में कायम रहते हैं। और उसकी आंखें उसकी राहों पर चलती रहती हैं। और उसकी आंखें उनकी राहों पर चलती रहती हैं। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आमीन। अब क्या हिसाब ने पढ़ा? अभी पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। हैं? अभी हिसाब ने पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। क्यों नहीं याद? क्योंकि ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है, इसलिए नहीं याद। ये कौन सी क्लास है? हैं? कौन सी क्लास है? शाबाश, इस बच्ची लिए तालियां मारो। जोर दी। कौन सी क्लास है? थियोलॉजी की। अब इसमें मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसका क्या मतलब है। कितनों को याद है? मैंने बड़ी वजाहत से और डिटेल से इस बात की वजाहत की। आज हमारा मौजू क्या है? खुदा में कायम। खुदा में कायम रहना। और याद रखिए, खुदा में कायम रहने के पहलुओं पर भी हम क्या करेंगे? गौर करेंगे। अच्छा, सिस्टमैटिक थियोलॉजी का फिर मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी एक नुक्ते को बाइबल मुकद्दस में से हासिल करें और उसी बात को लेकर पूरी बाइबल का मुतालिया करें। आमीन। ये कौन सी क्लास है जी? थियोलॉजी। पिछले दिनों हमारे एक बुजुर्ग खादिम हैं जो सेमिनार पढ़ा रहे थे। अब वहाँ पर सब जो है ना बच्चे लिख रहे थे, वहाँ पर सब बच्चे लिख रहे थे, नोट कर रहे थे, लेकिन एक बेटी जो थी वो इसे नहीं लिख रही। अब जब वो खादिम उनके पास गया और जाकर कहने लगा कि बच्चे सब लिख रहे हैं, आप क्यों नहीं लिख रहे? तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, भाई साहब मैं दिल च लिख दी पई, मैं दिल च लिख दी पई। याद रखें, भाई साहब ने उससे कहा कि बेटा जब आप ये दिल किसी को दे देंगे तो जो लिखा होगा वो तो ज़ाया है। समझ रहे? अक्सर हम क्या कहते हैं कि जी हमारे दिल पर लिखा हुआ है, लेकिन दिल पर लिखा हुआ जब आप किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो वो फिर जाता रहता है, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है।
अच्छा, कहने का ये मकसद है नोट किया करें। अगर नोट किया होता तो कुछ बातें याद रहती। आमीन। इसलिए याद रखें, मेरी खुद की ये आदत है, कभी कभार मैं जब इन डायरी को अपनी देखता हूँ तो मेरे लिए इनमें से जो बहुत से सफ़े हैं वो बाबरकत ठहर जाते हैं, बहुत से अल्फाज जो हैं वो बाबरकत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, पढ़ा है। घर में किताबों की सूरत में, डायरी की सूरत में लिखा पढ़ा हुआ है और वो मेरे लिए बाबरकत ठहर जाते हैं और मुझे बहुत सी चीज़ों के अंदर वो मददगार मेरे लिए साबित होते हैं। सो यही काम भी आपके साथ भी हो सकता है। मैंने ये अपनी आदत रखी है। आप में से कोई भी मेरे घर जाएगा तो मेरे घर में एक कोने पर मैंने किताबें ही सारी रखी हुई हैं, महज किताबें रखी हुई हैं। वो शायद मेरे, क्योंकि मैं तो किताबी खादम नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादातर बाइबल का ही इस्तेमाल करता हूँ और बाइबल की बुनियाद पर ही बात करता हूँ। लेकिन वो किताबें जो हैं वो मेरे आने वाली नस्लों के लिए होंगी। शायद उनको मिले ना मिले, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है मैं कोई ना कोई किताब उनके लिए ले लेता हूँ और रख लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। इसलिए याद रखें, लिखना और पढ़ना हमारी हॉबी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम नुकसान उठाएंगे। अच्छा, हम कई लोग कहते हैं सीधे पैसा बनने हैं, साढ़े पढ़ना नहीं आता। चलो कोई मसला नहीं। याद रखिए, आज टेक्नोलॉजी ने बड़ा असर किया है। आज टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी जोरावर हो गई है। आप पढ़ नहीं सकते ऑडियो बाइबल तो अपने मोबाइल में कर सकते हैं। 3-3 घंटे की फिल्में हम करवाना पसंद करते हैं, लेकिन 2 GB की हम बाइबल ऑडियो करना पसंद नहीं। तो फिर कहना कि ऐसी खिदमत चाहिए। ये चीज़ें याद रखें, हमारे लिए नुकसान का बाइस है। उन्वान क्या था जी? खुदा में कायम। खुदा में कायम रहे। अब खुदा में कौन सा शख्स कायम नहीं रह सकता? जो नापाक है। नापाक आदमी खुदा में कायम नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी के अंदर अगर नापाकी है तो वो खुदा के साथ वफादारी नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी के अंदर अगर नापाकी है तो वो अच्छा नमूना ज़माने के अंदर नहीं बन सकता। अगर वो नापाक है, नापाकी क्या है? नापाकी क्या है? खुदा से दूरी, गुनाहों में गिरे रहना और बदनज़री, गाली गलौज, नापाकी। हाँ, क्या कहा? बदकारी। ठीक है। अच्छा, नापाकी, ये सब चीज़ें भी आप मिला सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन नापाकी हकीकी है क्या? हकीकी इस लफ्ज़ के मायने क्या है? याद रखें, ये लातीनी ज़ुबान से लफ्ज़ निकला नापाक। कौन सी ज़ुबान से? लातीनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला नापाक। बाजी तुसी भी बाहर चले जाओ बच्चे। कौन सी ज़ुबान से निकला? लातीनी ज़ुबान। लातीनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला नापाक। अब याद रखें, जिस शख्स की निगाह ठीक नहीं ना, वो नहीं पाक है, वो पाक नहीं है। जिस शख्स की क्या है? निगाह ठीक नहीं है, निगाह दुरुस्त नहीं है, वो नापाक है। निगाह अच्छी नहीं है, निगाह में मैल है, निगाह में खोट है, वो क्या है? नापाक है। अयूब ही की किताब, इसका 31वां बाब, पहली आयत, इसी किताब की। हाँ, शाबाश। पहली आयत। मैंने अपनी आँखों से अहद अहद किया है, मैंने फिर अपनी आँखों से
अहद किया है अहद, जरा मिल के, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है। फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों कर नजर करूं हाँ, फिर मैं किसी कवारी पर, क्यों कर नजर करूं हाँ जरा मिल के, फिर मैं किसी कवारी पर, क्यों कर नजर करूं हाँ पिछले वाले भाई, फिर मैं किसी कवारी पर क्यों कर नजर करूं, आगे, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या अजर है हाँ क्या और है? आलमे बाला से हम्म, कादरे मुतलिब की तरफ से क्या जी जी, क्या निराश है। बात नहीं है हाँ ठीक क्योंकि वो है, नाराज आमीन। अच्छा, फिर मैं किसी कवारी पर क्यों कर नजर करूं। अच्छा, यहाँ पर याद रखें, जब आप उर्दू लुगात की बाइबल को देखते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ मर्द के ताल्लुक से लिखा है, लेकिन जब आप इब्रानी में देखते हैं तो यहाँ पर मर्द और औरत के ताल्लुक से लिखा है। मर्द के लिए यह है कि फिर मैं किसी कवारी पर क्यों कर, और औरत के लिए फिर मैं किसी कवारे मर्द पर क्यों कर। कौन सी नजर केड़ी? नापाकी वाली केड़ी? नापाकी नापाकी वाली। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको समझ आ गई है? ठीक। आ गई है कि नहीं? ओ, बोलो तो सही। हाँ जी, आ गई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली। फिर मैं किसी कवारी पर क्यों कर नजर। ये बड़ा अहम नुक्ता है, याद रखिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम पाक हो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला क्या है? पाक है। पाक है। हालेलुया। वो खुदा जो है पाक खुदा है, उसने हमें ना पाक, नहीं बनाया लेकिन हमारी निगाह जो है वो क्या करती है? ना पाकी करती है, ना पाकी को फैलाती है। जब बागे अदन के अंदर अबलीस कहाँ बैठा था? औरत के पास बागे अदन के अंदर आदम और हवा, अबलीस कहाँ बैठा था? आजमाइश की जगह, आजमाइश की जगह पे। जगह। मैनू किसी बंदे ने कहा, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरे ते आजमाइशां बड़ी है, मेरे लिए दुआ करो, मेरे ते आजमाइशां बड़ियां हैं। मैं क्या भाई, ख्वाहिशां घट कर दे ते आजमाइशां, ਜਦੋਂ तेरियां ख्वाहिशां ही इन्नियां हैं ते आजमाइशां भी ते आनी ही आनी। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, काम कर रहा, उसकी सैलरी 20,000 रुपया, ख्वाहिश वो मोबाइल रखन दी है 80,000 की, फिर 80,000 का मोबाइल तो किश्तां ते ले लिया, तो हर महीने फिर आजमाइश ही आनी। भला दे बंदे, तेन खुदा ने क्या है कि 80,000 वाला मोबाइल लै, तू कोई बटन वाला ले ला। ख्वाहिशें कम करेंगे तो आजमाइशें भी। अब याद रखें, फिर मैं किसी कवारी पर क्यों करना, क्यों नजर करूं। याद रखें, आज अबलीस का जो मकसद है ना, आपको आपकी राह से हटाना है। अबलीस का जो मकसद है आपको आपकी राह से। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने अक्सर टीवी पर ऐड देखा होगा शेफ्टी का, देखा है ना? शेफ्टी का ऐड देखा होगा। शेफ्टी कौन कर देने? मर्द। ते ऐड च बीबी का की काम है? शेप तो मर्द ने करना है। हाँ जी। बीबी भैन का, माँ का की काम है? उन्हें भी शेप करनी। अबलीस का क्या काम है कि आपको आपकी जगह से हटाना। शेप तो मर्द ने करनी, हो गया भी भजी भुजी फिर दी। वजह क्या है? क्योंकि जब कोई भावें किसी ने लेना है कि नहीं लेना, लेकिन वो बीबी वाला जरूर देखेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उस औरत की तरफ वो जरूर देखेगा
हालांकि उसका काम नहीं इस चीज़ के साथ कोई, लेकिन ऐड के अंदर आपको मुतवज्जो करने के लिए वो औरत डाली गई है, ताकि आप उस ऐड की तरफ क्या हो, मुतवज्जो। फिर मैं किसी कवारी पर क्यों कर, नजर कर। अब याद रखिए इब्लीस हमेशा इसे इस्तेमाल करता है ताकि ईमानदारों को उनके ईमान से फेरा जाए, ताकि जो दुरुस्त राह पर हैं उनकी राह जो है भटकाई जा सके और उन्हें हर तरह से अलग और गुमराह किया जा सके। इब्लीस जो है वो क्या करता है, आपको समझ लग रही? जी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, एक और हवाला निकालें। बुजुर्ग पतरस रसूल का खत, दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत। हाँ, शाबाश। दूसरा बाब 14वीं आयत। उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं, उनकी आंखें जिनमें ज़नाहकार औरतें बसी बसी हुई हैं, गुनाह से हाँ, रुक नहीं सकती। गुनाह से वो रुक रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। वो बेक़याम दिलों को क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। फंसाते हैं। आगे, उनका दिल लालच का मुश्ताक है। हालेलुया, उनका दिल लालच का मुश्ताक। लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद है। वो लानत, कौन सी औलाद है? लानत की औलाद। हाँ, तशरीफ रखिए। वो कौन सी औलाद है? लानत की औलाद। किनको कहा जा रहा है? नापाक। नापाक लोगों को जिनकी आंखें कहाँ पर है? बदी की तरफ। हाँ, बदी की तरफ। जिनकी आंखें नापाक औरतों की तरफ हैं, वो किसकी औलाद हैं? लानत की औलाद है। वो लानत की औलाद है। अब याद रखे, अकॉर्डिंग टू बाइबल बलाम जैसा हाल है। किसके जैसा? बलाम। बलाम। बलाम तो पता है ना, हैं? वो पता की सी, वो तो बड़ा चंगा सी, लेकिन अंदर ओदा की सी, गंदगी की सी। तो ज़ाहराना तौर पे बड़ा चंगा सी, बड़ा बीबा सी, लेकिन अंदर उसके क्या था? कूड़। बलाम जैसा हाल। राशिद बैठ। अच्छा बैठ। अच्छा, बलाम जैसा उसका क्या था? हाल था। अब याद रखिए, चंद लम्हे जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारा कैसा हाल है। हम किसकी औलाद हैं? हम खुदा की औलाद हैं या हम लानत की औलाद हैं? जरा गौर करें दो मिनट, हैं? कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। वो लानत की क्या थे? औलाद। मेरे चीज़ों याद रखें, जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, अगर हमारी हालत बलाम जैसी है तो हम कभी भी खुदा में कायम नहीं रह सकते। अगर हमारी आंखें नापाक हैं, हम खुदा में कायम नहीं रह सकते। अगर हमारे अंदर गुनाह सरायत कर चुका है तो हम खुदा में कायम नहीं रह सकते। इसलिए ज़रूरत है हमें अपनी राह को दुरुस्त करना। ज़रूरत है हमने अपनी राह को खुदा की तरफ लेकर आना है और खुदा में कायम होना है। जब आप खुदा में कायम होते हैं तो याद रखें, खुदा के वादे आपके साथ हो जाते हैं। खुदा के वादे आपके साथ जुड़ जाते हैं। पिछले दिनों हमारे एक बुजुर्ग खादम है, वो एक बात हमें सुना रहे थे। कोई ना नवा ईमानदार बनया
ਨਵਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਠੋ ਭਾਈ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਠੋ ਭਾਈ दुआ शुरू करो। ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬੈਗ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ। याद रखें, जब आप खुदा में कायम हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन जरूर होगा। आप अनडिसिप्लिन नहीं होंगे, आप अनडिसिप्लिन नहीं होंगे। अनडिसिप्लिन क्या है? बेतरतीबी। पता है कि इतने 3 बजे का टाइम है, लेकिन आना असी कितने बजे है? 4 बजे। ये नापाक जिंदगियों की निशानी है। इसलिए हमने क्या करना है, वो बीबियों को ही ना कहिए कि भाई हुणे से आपा पाक जा, हैं, कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं। मेहरबान खुदा, लश्करों के